नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित अग्रवाल है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है वेरिकोज वेन प्रेगनेंसी के वक्त। आपको जान के हैरानी होगी, 3 में से 1 महिला वेरिकोज वेन से पीड़ित होती है प्रेगनेंसी के वक्त। और जनरली वेरिकोज वेन्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो कैसे ख्याल रखें पैरों का और पैरों की नसों का प्रेगनेंसी में? मैं टोटल 6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। लास्ट 2 पॉइंट्स आखिरी में बताऊंगा जो सबसे आसान है, सबसे इजीली फॉलो करने, जिनसे सबसे ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। पहला पॉइंट है रेगुलर वॉकिंग, काफ एक्सरसाइजेस और एंकल रोटेशन एक्सरसाइजेस। क्या करना है? कोशिश करना है डेली सुबह और शाम या हो सके दिन में भी थोड़ी देर चलना है। बीच बीच में काफ एक्सरसाइजेस करने हैं या फिर एंकल रोटेशन एक्सरसाइजेस करने हैं। एंकल रोटेशन एक्सरसाइजेस बैठ के या खड़े होके कर सकते हो या लेट के कर सकते हो, जिसमें एंकल्स को पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दूसरा, रेगुलर स्टॉकिंग्स पहनना है, क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी में वेट बढ़ जाता है, यूट्रस बढ़ जाता है, तो ओवरऑल जो प्रेशर होता है लेग्स पे वो बहुत बढ़ जाता है। तो एक एक्सटर्नल सपोर्ट जो होती है स्टॉकिंग के माध्यम से अगर मिलता है तो उससे महिलाओं को काफ़ी रिलीफ मिलता है। वेरिकोज वेन्स की वजह से जो स्टेसिस हो रही होती है खून की और उससे जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं उससे काफ़ी आराम मिलता है अगर हम स्टॉकिंग्स पहनते हैं। कौन सी स्टॉकिंग्स पहननी है? अगर आपको बहुत सीवियर वेरिकोज वेन्स नहीं है तो मेरा सजेशन ये है कि आप घुटने के नीचे की पहनिए। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की स्टॉकिंग्स पहने, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने, जो भी कंफर्टेबली आप पहन पाएं। तीसरा, कोशिश करें कि हर 3 से 4 घंटे में थोड़ी देर पैर को ऊपर करके बैठ जाएं और दिन में कम से कम 2 बार पैरों को एलिवेट करके बैठना है या लेटना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पैरों के नीचे या तो तकिया लगा के फिर लेट जाएं या फिर पैरों को दीवार के सहारे लगा लें, जिससे कि पैर 90 डिग्री हो जाए आपके शरीर से, और जो भी खून इकट्ठा हुआ है पैर में या जो भी सूजन आई है वो 10 से 15 मिनट में रिलैक्स मिल जाएगा। पैरों के अंदर सूजन खत्म हो जाएगी और एकदम से पैरों में जो दर्द हो रहा था वो एकदम से खत्म हो जाएगा। बड़ा बढ़िया लगेगा आपको। चौथा पॉइंट, कपड़ों का और जूतों का बहुत ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अक्सर क्या होता है, प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है तो हमारे जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो टाइट होने लगते हैं, और यही नहीं करना है। टाइट कपड़े नहीं पहनना है और हील्स नहीं पहननी है। फ्लैट शूज, कंफर्टेबल शूज पहनने हैं, जिससे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ना रहें। जब भी आप चलें और फिरें तो टोटल पूरा रिदमिक मूवमेंट हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, रिलैक्सेशन हो, स्ट्रेचिंग हो, एंड पैरों की जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव करे। और टाइट कपड़े इसलिए अवॉइड करने हैं क्योंकि पहले ही पेट पे काफ़ी प्रेशर है। आप सोचें उसके ऊपर से आप टाइट कपड़े और पहन लें तो यूट्रस जो है वीना केवा को पूरी तरीके से दबाना शुरू कर देगा और वेरिकोज वेन्स की ग्रेडिंग भी बढ़ जाएगी और उससे होने वाले सिम्टम्स में भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब मौका है आखिरी के 2 बोनस पॉइंट का, जो सबसे आसान है। जब सोना है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि लेफ्ट करवट करके सोना है। कोशिश करें सीधे ना लेटें या राइट करवट ना करें, क्योंकि राइट साइड होती है वेना केवा जो कि खून का सर्कुलेशन वापस हृदय की तरफ लेके जाती है, और सीधे लेटेंगे तो यूट्रस जो है सीधा का सीधा दबाव देगा हमारी वेना केवा के ऊपर और वेन्स के ऊपर, जो कि खून वापस हृदय की तरफ लेके जा रही है। तो लेफ्ट साइड सोना है। और छठा पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन वाले खाने को अवॉइड करना है, यानी कि कोशिश करें हाई फाइबर रिच डाइट लें प्रेगनेंसी के वक्त। उससे भी गर्भाशय की वजह से प्रेशर कम पड़ेगा हमारे इंटेस्टाइन पे और लोअर लेग्स पे, और वेरिकोज वेन्स के जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होंगे, सिवियरिटी भी कम होगी, और साथ में आप पाइल से भी बचेंगे। और डाइट में क्या खाना है उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है हमने वेरिकोज वेन्स और खाने के ऊपर, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट हो या आप जानते हो किसी महिला को जो प्रेगनेंसी के साथ जी रही हो या प्रेग्नेंट पीरियड चल रहा हो उसका, तो उस वीडियो को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है उसके पैरों में दर्द, भारीपन और जो तकलीफ़ वो सह रही हो उसमें काफ़ी आराम मिल जाए। उसकी जर्नी जो है, प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, वो और भी खूबसूरत हो जाए। धन्यवाद।